Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। वेलकम टू वीकली एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की, जहां हम आने वाले हफ्ते के मार्केट लेवल्स को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करते हैं यूडीटीएस और मेड के बेसिस पर। हफ्ते दर हफ्ते टास्क तैयारी अगले सप्ताह की आपको एक्यूरेट प्रिडिक्शंस देता है जो यूडीटीएस और मेड पर आधारित है, जिसे हम आईएफएमसी की जय वीरू की जोड़ी भी कहते हैं। अगर प्रेडिक्शंस इतनी सटीक हैं तो स्ट्रैटेजी सटीक क्यों नहीं होगी? फ्रेंड्स, सिर्फ आईएफएमसी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर आप एक्यूरेटली और परफेक्टली 100% कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करना सीखते हैं। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट पढ़ना और स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना दो अलग अलग चीजें हैं। स्टॉक मार्केट की पढ़ाई एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये चलती रहेगी, पर ट्रेडिंग एक प्रैक्टिस है जो फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी पर ही आधारित होती है। तो आइए देखते हैं इस बार का वीकली एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह की हमारे सीनियर एनालिस्ट मिस्टर मनीष तनेजा जी के साथ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, दिवाली खत्म हो गई है, बहुत सारे फेस्टिवल्स, छठ पूजा, भैया दूज सब खत्म है। अब हम लोग वापस मार्केट की तरफ ध्यान देंगे। दोस्तों, अगर मैं देखूं कि एज एक्सपेक्टेड मार्केट ने लास्ट वीक में भी कोई बड़ी ना तो उछाल दी है और ना बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला है। मात्र मेरे ख्याल में 100 पॉइंट की भी जो है पूरे वीक में फ्लक्चुएशन नहीं रही। मार्केट कंसोलिडेशन फेज में रहा। कोई बड़ी न्यूज़ मार्केट में ना आई जिसने मार्केट को कोई एक दिशा देने की कोशिश की हो। तो मार्केट रेंज बाउंड तरीके से एक दायरे के अंदर घूमने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, मार्केट में हर टाइम एक जैसा नहीं होता और शायद तैयारी अगले सप्ताह में यही चीज हम आपको मार्केट में प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करते हैं। जब मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होता, साइड वाइज हो जाता है, निफ्टी समझ नहीं आता कि अब तेजी से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो ऐसे में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं, कैसे हम अपनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे, उसमें लोग कुछ कंफ्यूज थे, तो मैंने आज उस टॉपिक को यहां पर लिया है कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज इन साइड वाइज मार्केट। हाँ दोस्तों, जब निफ्टी साइड वाइज होता है, मैं बार बार बोलता हूं और हर एपिसोड में मैंने बोला कि निफ्टी इस समय कंसोलिडेशन या साइड वाइज मूड में है, क्योंकि एक इमीडिएट हाई जो हमने बताया था 18,600 का, आज से करीब ऑलमोस्ट 15 दिन पहले, जो मुझे याद है 25 अक्टूबर को जो हमारा एपिसोड आया था, मैंने उस समय बोल दिया था कि एक इमीडिएट निफ्टी का हाई लग चुका है। तो जो लोग मार्केट में पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, उन लोगों ने काफ़ी कुछ अपना आईटी के अंदर, फार्मा में काफ़ी अपना जो प्रॉफिट्स थे वो बुक करें और एक बार साइड हो गए कि चलो देखते हैं आगे की मार्केट की चाल क्या होगी, और जैसे चाल मार्केट की बनेगी हम वैसे ही मार्केट में फिर से आएंगे। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि मार्केट से आगे नहीं जाना, मार्केट से पीछे नहीं जाना, मार्केट के साथ चलना है। तो मार्केट ने आज से 15 दिन पहले इशारा किया था कि एक इमीडिएट हाई लग चुका है, और अब जब तक कोई बड़ी न्यूज़ पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं आ जाती, मार्केट के अंदर कोई बड़ी मूव मुझे नहीं लगता कि अभी आएगी। अब अगर मैं बात करूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मानना है, ये उनका पूछना भी था कि सर मार्केट साइडवाइज है, इंट्राडे ट्रेडर आप बोल रहे हैं कि जैसे शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर है उनको अभी आउट रहना चाहिए, अभी हमको जब तक निफ्टी जो है वो मंथली, वीकली और डेली तीनों सपोर्ट्स के ऊपर नहीं आ जाती है तब तक हमको बाइंग पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए। दोस्तों, थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है, मैं जो आपको सपोर्ट लेवल्स बता रहा हूं वो निफ्टी के बता रहा हूं, और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आपको निफ्टी के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग और जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनको अभी बाइंग साइड की पोजीशंस नहीं क्रिएट करनी चाहिए जब तक हमारे रेजिस्टेंस के निफ्टी नीचे है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में और अपॉर्चुनिटीज नहीं है। हमको ये पता है कि निफ्टी
मंथली के ऊपर बुलिश है, तो हम ओवरऑल निफ्टी के अंदर बुलिश बायस्ड हैं। तो मैं बार बार बोलता हूं कि आपको जो बास्केट बनानी है वो बुलिश बास्केट बनानी है। अब बास्केट किसकी बनेगी? निफ्टी की तो नहीं बनेगी, उन स्टॉक्स की बनेगी जो यूडीटीएस के हिसाब से बुलिश या बेरिश है। अब अगर मार्केट में निफ्टी बुलिश है तो आपको बुलिश बास्केट बनानी है। ऑलरेडी जो लोग यूडीटीएस ऑनलाइन कोर्स को ले चुके हैं, जो कोर्स को पूरा जानते हैं, उनके जहन में ये सवाल नहीं है, वो लोग बिल्कुल क्लियर हैं कि मुझे जो बुलिश बास्केट बनानी है और अगर मार्केट साइड वाइज है तो ऐसे में अगर 4 ट्रेड में लेता हूं बास्केट में तो 2 बुलिश और 2 बेरिश ट्रेड लूंगा, और 2 बुलिश वो ट्रेड लूंगा जो यूडीटीएस के हिसाब से बुलिश हैं, और 2 बेरिश ट्रेड वो लूंगा जो यूडीटीएस के हिसाब से बेरिश है। केवल इतना सा फर्क है। मार्केट अपॉर्चुनिटीज से भरा पड़ा है। ऐसा नहीं है कि अगर निफ्टी में अपॉर्चुनिटी नहीं है तो हमारा और कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि निफ्टी में अपॉर्चुनिटी नहीं है तो अब बिल्कुल आउट हो जाओ मार्केट से। नहीं, मार्केट में डिफरेंट सेक्टर अलग अलग टाइम पे परफॉर्म करते हैं। हमने देखा जैसे मार्केट नीचे आ रहा था तो बैंकिंग ऊपर हो गया, अब कल फिर से हमने देखा कि आईटी में मूवमेंट बन गया। तो आपको केवल ये पहचानना है कि कौन से सेक्टर्स चल रहे हैं और उन्हीं सेक्टर्स में अपने को उस समय काम करना है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना खराब करते हुए चलते हैं अपने एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह पर। तो दोस्तों, निफ्टी फ्राइडे को बंद हुआ है 18,102, करीब 100 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। पहले बाजार नीचे खुला, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, तो अल्टीमेटली 100 पॉइंट मार्केट ऊपर बंद हुआ। क्रूड 6025 पे बंद हुआ है, करीब 75 पॉइंट डाउन, और गोल्ड ने एक अच्छी तेजी लगाई, फिर से 49,300 पे पहुंच गया और करीब 1300 पॉइंट गोल्ड बढ़ के बंद हुआ। गोल्ड लगातार, जब मेरे को याद है आज से 20-25 दिन पहले हमने गोल्ड के ऊपर वीडियो बनाई थी, क्रूड पे भी बनाई थी, ये दोनों ही एक रेंज से निकले थे और इनमें एक तेजी की मूवमेंट आई थी। तो और उस दिन के बाद देखें तो गोल्ड में एक अच्छी खासी तेजी बनी है। तो अगर मैं लास्ट वीक की बात करूं तो लास्ट वीक जो हमने मार्केट में प्रेडिक्शन किया था उसमें शॉर्ट पोजिशनल के ऊपर हम बुलिश थे और पोजिशनल के ऊपर हम बेरिश थे और लॉन्ग पोजिशनल के ऊपर हम बुलिश थे। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स पर और देखते हैं कि मार्केट ने यूडीटीएस के लेवल्स को कितना सम्मान दिया। दोस्तों, मंथली सपोर्ट था हमारे पास 17,530, डेली सपोर्ट था 17,783 और वीकली रेजिस्टेंस था हमारे पास 18,229। और हम जो है फ्राइडे को हम बंद हुए थे तो फाइनली हमारे पास 2 सपोर्ट थे नीचे और एक रेजिस्टेंस था ऊपर, और मंडे को हम ओपन हुए 18,068 पर। यहां पर ये था पॉइंट 18,068 और 18,068 के नीचे हमारे पास जो डेली सपोर्ट था वो था 17,783। अब ये हमारी कैंडल है, ये हमारी मंडे की कैंडल है, ये हमारी ट्यूसडे की कैंडल है, ये हमारी वेडनेसडे की कैंडल है, ये थर्सडे और ये फ्राइडे। अब ये 5 कैंडल्स को मैं इनलार्ज करने जा रहा हूं ताकि आपको बेटर वे में दिख पाए कि हमारे लेवल्स जो थे वो कितने सटीक रहे। ये हमारा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। अब एक रेजिस्टेंस 18,229 और एक सपोर्ट जो है 17,783। मार्केट पूरे हफ्ते एक रेंज बाउंड तरीके से हमारे दोनों लेवल्स के बीच में घूमी। अगर मैं मंडे को देखूं तो मंडे को जो लो लगा है वो एग्जैक्टली हमारा जो सपोर्ट लेवल है उसके बहुत क्लोज तक सपोर्ट लगा और वापस मार्केट ऊपर बंद हुआ। और उसके बाद अगर मैं थर्सडे को देखूं तो आप थर्सडे को भी देखें, एग्जैक्टली हमारा जो सपोर्ट है वहां तक मार्केट ने लो बनाया। अगर मैं बहुत प्रिसाइसली बात करूं तो इस दिन जो है वो लो लगा है 17,798। ये पॉइंट था 17,798 और हमारा सपोर्ट था 17,783। तो कितना बेहतरीन सपोर्ट मार्केट में यूडीटीएस ने दिया कि मार्केट ने उसी के अंदर अपने आप को बनाए रखने की कोशिश की।
जैसे लक्ष्मण रेखाएं एक मार्केट की खिंच गई कि उसी के अंदर आपको घूमना है, और वो ही हुआ। तो दोस्तों बहुत ही परफेक्ट लेवल्स लास्ट वीक के रहे। अब देखना ये होगा कि क्या मार्केट नेक्स्ट वीक इन रेंज को तोड़ती है या अभी भी कंसोलिडेशन चालू रहेगा। हालांकि अभी भी जो ऊपर के लेवल थे 18,229 वो अभी तक मार्केट क्रॉस नहीं कर पाई है। तो यूडीटीएस के लेवल्स ने तो मार्केट को लास्ट वीक बांधे रखा। अब बात करते हैं क्या कुछ न्यूज़ और इवेंट लास्ट वीक आए और जिसकी वजह से मार्केट में कुछ मूवमेंट बनी हुई थी। अगर मैं कोई बड़ी न्यूज़ की बात करूं तो अगर यूएस से जॉब डाटा जो है वो एक्सपेक्टेशन से बेटर जॉब डाटा आया फ्राइडे को, जिसकी वजह से फ्राइडे को हमको एक अच्छी ग्रीन कैंडल देखने को मिली। इसके अलावा अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो सीपीआई नंबर्स अच्छे आए हैं और जिसकी वजह से मार्केट में एक बुलिश टोन हमको फ्राइडे को देखने को मिला। ओवरऑल मार्केट में जो रुझान है वो ओवरऑल न्यूट्रल है। अगर मैं न्यूज़ के बेसिस पे मानूं, कोई बहुत बुराई नहीं है, कोई बहुत अच्छाई इसलिए नहीं है क्योंकि जो रिजल्ट्स हैं क्वार्टर 2 के वो हम मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुकी है और उन रिजल्ट्स के ऊपर हम अब ज़्यादा एक्ट नहीं कर रहे। और अगर मैं कुछ नेगेटिव न्यूज़ की बात करूं तो वीक आईआईपी नंबर्स हमको देखने को मिले हैं हिंदुस्तान में फ्राइडे को, और देखेंगे कि मंडे को नेक्स्ट वीक में इन नंबर से क्या फ़र्क आएगा। अगर मैं फोर्थ कमिंग डाटा और इवेंट की बात करूं तो मंडे को WPI के नंबर्स आएंगे हिंदुस्तान में और थर्सडे को इनिशियल जॉबलेस क्लेम के नंबर आएंगे यूएस में। तो यहाँ दोनों इन नंबर्स के ऊपर हमारा ध्यान रहेगा और देखेंगे मार्केट में कंसोलिडेशन कब तक चालू रहता है। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो न्यूज़ और डाटा आउटलुक के बाद अब हम बात करेंगे टेक्निकल आउटलुक की। टेक्निकल आउटलुक के लिए हम सीधा आ गए हैं यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर, जहां हमको क्लियर निफ्टी सेंटीमीटर अभी भी ग्रीन जोन में ही नजर आ रहा है। हालांकि डार्क ग्रीन जोन नहीं है, लेकिन तब भी ग्रीन जोन तो ग्रीन जोन ही रहेगा। चलिए निफ्टी के लेवल्स नोट करने से पहले जल्दी से आपको कुछ टॉप सेक्टर्स दिखा देता हूं। अगर टॉप सेक्टर की बात करें तो आईटी फिर से नंबर 1 सेक्टर बन चुका है इस वीक में, और पावर डिस्ट्रीब्यूशन, रियल एस्टेट और सीमेंट फिर से टॉप 4 घर इन्होंने फिर से ले लिए जो ये नीचे चले गए थे, और ये मार्केट के लिए एक अच्छा साइन है। अगर इन सेक्टर्स के अंदर थोड़ी भी तेजी और बनी रहती है और आगे जो नेक्स्ट वीक में कुछ नंबर्स आने हैं, अगर वो नंबर्स आए तो शायद हम नई दिशा में नई तेजी की तरफ फिर से बढ़ सकते हैं। निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है, 17,977 का सपोर्ट है। वीकली के ऊपर डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस 18,229 है, जो ज़्यादा दूर नहीं है। अगर थोड़ी सी पॉजिटिवनेस हुई तो शायद हम फिर से डेली, वीकली, मंथली तीनों पे अप में जा सकते हैं। मंथली अपवर्ड है, सपोर्ट है 17,531। बैंक निफ्टी के लेवल्स नोट करेंगे। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 38,913। वीकली के ऊपर डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 39,674। वीकली के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 37,140। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं कंक्लूजन पर। नेक्स्ट वीक मार्केट में क्या होना चाहिए, क्या हमको करना चाहिए, उस पर बात करेंगे। अब 2 सपोर्ट है इस समय। मंथली है 17,530, डेली सपोर्ट है 17,977 और हम बंद हुए 18,102। ये पॉइंट है 18,102 और हमारे ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो है 18,230, ये समझ लीजिए। तो अब हम 2 सपोर्ट हमारे नीचे और 1 रेजिस्टेंस हमारे ऊपर। तो अब बहुत क्लियर है
कि एटलीस्ट अभी भी, मैं अभी केवल निफ्टी की बात कर रहा हूं, यहां कंफ्यूजन ना करें। स्टॉक्स की चाल अलग रहेगी, निफ्टी की चाल अलग रहेगी। अगर मैं निफ्टी, जो लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं, निफ्टी में इंट्राडे ट्रेडर, शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स जब भी एंटर करेंगे अगर निफ्टी 18,230 के ऊपर रहती है। केवल और केवल अभी भी हमारा जो टारगेट है, हमारा जो ध्यान है, वो बाइंग साइड की तरफ ही रहेगा, क्योंकि निफ्टी मंथली अभी भी बाय है। तो ओवरऑल अगर बाइंग ट्रेड बनती है तभी हमें मार्केट में एंटर करना है और तभी हमारे प्रोबेबिलिटी टू विन ज्यादा होगी, और अगर प्रोबेबिलिटी टू विन ज्यादा होगी तो ही आप अपने ट्रेड में कमा पाएंगे। दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूं कि स्टॉक ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर आप अपनी प्रोबेबिलिटीज को अपने स्किल्स से इनहैंस कर लेते हो तो आपकी अगर प्रोबेबिलिटी 10 में से 8, 10 में से 9, 10 में से 7 होती है तो ऑब्वियसली आप विनर बनोगे। लेकिन अगर आपकी प्रोबेबिलिटीज कम हैं, यानी कि अगर आप 10 में से 3 ट्रेड ही प्रॉफिट के कर पाते हो, 7 में नुकसान दे रहे हो, तो फिर आपका जो बैलेंस शीट है वो हमेशा रेड में रहेगी। तो कोशिश करें कि अपनी प्रोबेबिलिटीज टू विन ज्यादा रखें, और वो जब ही होगी जब आप सारे पैरामीटर्स का ध्यान रखेंगे। अब अगर जो पोजिशनल ट्रेडर है, पोजिशनल ट्रेडर हमारा 17,977 के ऊपर मार्केट चल रहा है, वो एंटर कर सकता है और 17,977 को सपोर्ट उसको रखना है। जो पोजिशनल लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर है उनका सपोर्ट 17,530 है। और अगर मार्केट कहीं नीचे आती है और फिर से यू टर्न लेने की कोशिश करती है तो ये वाले लोग जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, जो डिलीवरी ट्रेडर्स हैं, वो कुछ ना कुछ दोबारा से अपनी बाइंग, फ्रेश बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। ओवरऑल रुख अभी भी मार्केट का पॉजिटिव है, लेकिन अपने इंटरवल को ध्यान में रखते हुए, यानी कि अपनी कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए कि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, आप शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर हैं, आप पोजिशनल ट्रेडर हैं या आप लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर हैं, उसी के हिसाब से काम करें और उन सपोर्ट्स को जरूर ध्यान में रखें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आज जो हमने एक टॉपिक कवर किया था कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज इन साइड वाइज मार्केट, तो दोस्तों ऐसा नहीं कि अगर निफ्टी में अपॉर्चुनिटी नहीं है तो मार्केट में ही अपॉर्चुनिटी नहीं है। मार्केट तो अपॉर्चुनिटीज से भरा पड़ा है, केवल आपको आंख चाहिए उनको ढूंढने के लिए, और वो आंख आपको देता है यूडीटीएस। और एक रिक्वेस्ट और, बहुत सारे लोगों के जो कमेंट्स आते हैं वो शायद केवल यूट्यूब चैनल देख के यूडीटीएस को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप किसी चीज को सीख रहे हैं और वो भी स्टॉक मार्केट जैसी चीज को, तो आप वो छोटा सा ऑनलाइन कोर्स है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, 10-12 घंटे में आप उसको बहुत अच्छे से सीख सकते हैं और उसके बाद ही आप मार्केट में कुछ करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC, बेस्ट ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स, ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी
प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।